आप? वो आई नो मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। बहुत गलत हुआ है आपके साथ। वो तो मैं ठीक नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू से सॉरी। उस दिन जो चेन की चोरी का इल्जाम मैंने आप पे लगाया था, वो चेन मुझे गंगा किनारे घाट पे गिरी हुई मिली। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। आपकी एक गलती हमारी पूरी खुशियों पर भारी पड़ी है। आपकी एक गलती ने हमारे परिवार से उनकी इज्जत छीन ली। आपकी एक गलती ने हमारी मुस्कुराहट छीन ली। आपकी एक गलती ने हमारे बाबूजी की नौकरी छीन ली। और अब आपकी इसी एक गलती की वजह से हमारी बहन अस्पताल में है। सब बिखर गया आपकी एक गलती की वजह से। मैं मानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर आप चाहेंगी तो मैं पूरे गांव वालों के सामने आपको सॉरी कह सकता हूँ। सॉरी? सॉरी आप अमीरों की दुनिया में चलता होगा। हम गरीबों की दुनिया में सॉरी नहीं, संघर्ष चलता है। आप चाहिए, हमारा क्या है? हमें तो तकलीफ झेलने की आदत हो गई है। थोड़ी सी और झेल लेंगे। वैसे भी ठोकरे खाना और ठोकरे खाते खाते संभलना हमें अच्छे से आता है। जब थाली में रोटी नहीं थी तो पानी से पेट भरना सीख लिया। जब जेब में पैसे नहीं थे तो मुस्कुराहट को दौलत बना लिया। अरे हमने तो हमारी खुशियों के लिए कभी सोचा ही नहीं। पर हाँ, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जरूर है। आप चले जाइए। आपने जो करना था वो कर लिया। सुन, वो कैसी लड़की है जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है और मैं माफी ना डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन मैं ना अपनी गलती सुधारूंगा माँ। चाहे जितना वक्त लगे, चाहे जितनी मुसीबतें आए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। लगता है विधान के लिए जिस लड़की की तलाश थी वो मुझे मिल गई है। मैडम, उका है ना, हम इतने भी खराब नहीं दिखते कि आप हमारी तरफ देखे ही ना। क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम चलोगी हमारे साथ? ऐसा थप्पड़ लगाएंगे ना सारी आशिकी निकल जाएगी तुम्हारी। तो टच करिए ना मैडम, समय है आपके पास। चलिए हमारे साथ। वैसे भी यहाँ चोरी करके कितना कमा लेती हैं? हाँ? अरे हम आपको उससे ज्यादा पैसा देंगे। हाँ? हमारे साथ चलने का कितना पैसा लोगी? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हमसे ऐसे बात करने की? हमारी हिम्मत देखोगी? रुको तुम, अभी हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। अरे अरे आलू आलू बर्बाद हो रहे हैं। भाई भाई लग जाए। अच्छा अरे इतना नहीं, यहाँ पर समझे कि नहीं? आज आते कहाँ से? तुम अभी अस्पताल से आई हो। यहाँ रुको, हम आलू ढा के लाते हैं। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। एक तो वैसे कोई ग्राहक नहीं आ रहा, ऊपर से हमारे आलू सबका नुकसान कर दिया। गांव वालों भाई सुनो सुनो सुनो,
एक जरूरी सूचना है, सुनो सुनो सुनो। गांव वालों से अनुरोध है कि गांव के कुएं के पास जल्द से जल्द मिले। क्या जरूरी सूचना होगी? आइए जल्दी, आराम से। पता नहीं क्यों बुलाया हमें। आइए। तो वही लड़का है ना चाची जी हटिए। जिसकी चेन विधि ने छुड़वाई थी? हटिए। चाचा जी हटिए। रुकिए विधि जी। आपको आज के बाद ऐसे नजरें झुका के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी विदेशी। यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज मैं आप सबसे और विधि जी से माफी मांगने आया। जो गलती मैंने की है उसके लिए। आप सब ने इनको चोर की निगाह से देखा, इन पे चोरी का इल्जाम लगाया, और आज मैं उस गलती का सर झुका के प्रायश्चित करना चाहता हूं। और आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जो चोरी का इल्जाम मैंने विधि जी पे लगाया था, वो चोरी इन्होंने नहीं की है, बल्कि वो सोने की चेन मुझे गंगा किनारे घाट पे पड़ी हुई मिली। आई एम सॉरी विदिश, मुझे माफ कर दो, और इस गलती की जो भी सजा आप देना चाहें मुझे वो मंजूर होगी। भाई साहब, आपकी बेटी मुझे बहुत भा गई है, इसलिए आज मैं अपने बेटे विधान के लिए आपकी बेटी विधि का हाथ मांगने आई हूँ। मतलब तुमने हमारे गांव की लड़की पे झूठा लांछन लगाया? इसे सबक सिखाना होगा। सही बात है। तुम्हारी वजह से हमारे गांव की लड़की की शादी टूट गई, इसके बाप की पूरे गांव में बदनामी हो गई। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मारो उसे। मारो। रुको यार, शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर ये लड़का गलत होता तो यहाँ आता ही नहीं। इससे ये साबित होता है कि ये लड़का दिल और नियत से बहुत साफ है। वैसे चाचा जी की बात में पॉइंट तो है। हम सब ने एक बार भी विधि की बातों पर विश्वास किया, भरोसा जताया। विधि बेटा, ये लड़का ही नहीं, हम सब भी तुम्हारे गुनहगार हैं। मैं जानती हूँ कि विधान से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर ये उस गलती का प्रायश्चित नहीं है, बल्कि मुझे आपकी बेटी बड़ी पसंद आई है, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे विधान के लिए आपकी बेटी विधि जैसी लड़की मिले। विधि अगर मेरे घर की बहू बनेगी तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। सर, मैं दुनियादारी के बारे में ज्यादा तो जानता नहीं, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से जान गया हूं। आपको आपके बेटे के लिए विधि से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। प्लीज ये रिश्ता वापस जोड़ लीजिए, और आपकी शादी में जितना भी खर्चा होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। जी हाँ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा इसका क्या जवाब दें। आप इतने अमीर लोग और हम एक छोटे से मजदूर आदमी, हमारा तो आपका कोई मेल ही नहीं है। भाई साहब, मेल अमीरी गरीबी का नहीं होता है, मेल तो किस्मत का होता है, और मुझे लगता है कि विधि और विधान की किस्मत का मेल हो चुका है। बस आप लोगों की हाँ चाहिए।
सनम मेरे हमराज के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।